श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ। पहला अध्याय। एक बार सबका हित चाहने वाले मुनिगण रमणीक नैमिषारण्य वन में एकत्रित हुए। उसी समय महातेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यगणों के साथ भगवान का स्मरण करते हुए वहां पधारे। शब्द शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आते देखकर शौनक आदि ऋषिगण उठकर खड़े हो गए। सभी धर्मों के ज्ञाता श्री सूत जी को शौनकादि ऋषियों ने साष्टांग नमस्कार किया। इसके पश्चात शौनक आदि मुनियों द्वारा दिए हुए आसन पर सब शिष्यों सहित सूत जी बैठ गए। इसके बाद शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से विनयपूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, इस कलयुग में मनुष्यों में हरि भक्ति किस प्रकार होगी? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य वेद विद्या से विहीन होकर पाप कर्म में संलग्न होंगे। इस कलयुग में कम आयु वाले मनुष्य रहेंगे जिन्हें नाना प्रकार की पीड़ा होगी। पुण्य बड़े परिश्रम से प्राप्त होगा, इसके लिए कोई पुण्य नहीं करेगा। पुण्य नष्ट होने से पाप में प्रवृत्ति होगी, जिससे तुच्छ विचार वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। शास्त्रों की मान्यता है कि मनुष्य जो पाप या पुण्य करता है वह उसका भागीदार होता है। पुण्य का उपदेश सहृदय, कपट रहित, निष्पाप, ये 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान हैं। संसार में ज्ञानी मनुष्य दूसरों को ज्ञान नहीं देता तो ज्ञान रूपी परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहते। जो मनुष्य रतन रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन मनुष्यों को भगवान ही समझना चाहिए। हे महामुनि, ऐसा कौन सा तप या व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? उसे हमें सुनाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। आपसे श्रेष्ठ दूसरा वक्ता और कोई नहीं है। आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम सदैव लोक हित की बात सोचते हो। तुम वैष्णवों में अग्रणी हो। हे शौनक जी, मैं तुम्हें वह उत्तम व्रत बताता हूँ जिसको लक्ष्मीपति विष्णु जी ने नारद जी को बताया था। सावधानी से सुनो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। एक बार नारद ऋषि प्राणियों की खैर खबर लेने मृत्युलोक में आए। उन्होंने वहां देखा कि सब प्राणी अनेकों पीड़ाओं से अनेकों योनियों में अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं। उनके दुखों को देखकर दुखी नारद ऋषि उनके उद्धार हेतु विष्णु लोक में गए। वहां देव ऋषि नारद 4 भुजाओं वाले शुक्ल वर्ण के, गले में वनमाला और हाथों में शंख चक्र धारण किए हुए भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, वाणी और मन से अप्रत्यक्ष रूप वाले, अनंत शक्ति वाले, आपको नमस्कार है। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप अनंत शक्तिशाली, निर्गुण और सगुण दोनों हैं। आप सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। नारद के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमें बताओ, हम उसे हल करेंगे। नारद बोले, मृत्युलोक में समस्त प्राणी अनेकों योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। हे भगवान, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उनके कष्ट दूर हो जाएं। श्री हरि भगवान बोले, समस्त लोकों में प्राणियों के बारे में तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिसके करने से प्राणी मोह माया के बंधन से छूट जाते हैं। जो व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ है, उसे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वह सत्यनारायण व्रत है, जिसको विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख मिलता है और मोक्ष को प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत को करने की विधि एवं फल को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान बोले, इस व्रत को करने से दुख, शोक आदि नष्ट हो जाते हैं। धन धान्य की वर्षा होती है, संतान तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सब जगह यश की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी भी दिन भगवान का पूजन करें। भाई बंधुओं ब्राह्मणों के साथ धर्म पूर्वक सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य सहित भोग लगाना चाहिए।
केले का फल, शुद्ध घी और गेहूं के आटे को भूनकर उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। कथा सुनने वालों को नैवेद्य का प्रसाद देना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके बाद श्रोतागण भगवान सत्यनारायण को स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप में कलयुग काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर और कोई अच्छा उपाय नहीं है। काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण भूख से व्याकुल प्रतिदिन भिक्षा हेतु घूमा करता था। ब्राह्मण को दुख से देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान बूढ़े आदमी का रूप धारण कर ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कारण से प्रतिदिन दुखी मन से पृथ्वी पर घूमते हो? यदि आप ठीक समझते हो तो मुझे बताने का कष्ट करो। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के लिए यहाँ घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताओ, जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे हुए भगवान विष्णु बोले, भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप इस व्रत को करो। इसका व्रत करने से मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। वृद्ध ब्राह्मण विप्र ब्राह्मण को सत्यनारायण जी के व्रत के विधान को बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब विप्र ब्राह्मण ने प्रातःकाल भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। इस प्रकार सोचते हुए ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। तब प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया। इस प्रकार संकल्प कर लेने पर ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में प्रचुर मात्रा में द्रव्य प्राप्त हुआ। तब उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह गरीब से धनवान बन गया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया तथा वह प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। श्री हरि भगवान बोले, सतानंद ब्राह्मण के कुटुंब सहित पूजा करने की बात सुनकर मनुष्य भी व्रत करने लगे। सब पापों से मुक्ति दिलाने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस व्रत को जो मनुष्य करता है वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को पाता है। सब दुखों से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने महर्षि नारद से जो कथा कही थी उसको मैंने आपको सुना दिया। आपको और कुछ पूछना हो तो कहो। शौनक जी बोले, हे मुनिवर, उस ब्राह्मण के पश्चात और किसने इस व्रत को इस पृथ्वी पर किया, उसको हमें श्रद्धापूर्वक सुनने की इच्छा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिनके द्वारा इस व्रत को किया गया उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार वह ब्राह्मण अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया, लकड़ी के बोझ को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और भूख प्यास से पीड़ित उसने विधि पूर्वक ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। ब्राह्मण को प्रणाम करके वह बोला कि तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला, यह समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, दुखों का नाश करने वाला, सर्वत्र विजय दिलाने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद स्वरूप हमें धन धान्य की प्राप्ति हुई है। उसके वचनों को सुनकर लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर और जल पीकर वह श्री सत्यनारायण भगवान का चिंतन करता हुआ उसी नगर में चला गया। लकड़ी को बेचने से आज जो धन प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण भगवान के श्रेष्ठ व्रत को करूँगा, ऐसा मन में सोचकर लकड़ी के बंडल को सिर पर रखकर धनी लोगों की नगरी में पहुँचा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी के मूल्य से दुगना धन प्राप्त हुआ। इससे अत्यंत प्रसन्न हृदय से पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण आदि समस्त पदार्थों को लेकर वह अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव के स्वरूप उसे धन और पुत्र की प्राप्ति हुई। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यलोक को गया।
हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण